नमस्कार, बहुत स्वागत है। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रदीप। बुलेटिन की शुरुआत सीधा उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां यूपी में विधानसभा चुनाव है, ये सबको पता है। लेकिन चुनाव से पहले अब चाबुक चलता हुआ सरकार का बुलडोजर वाला नजर आ सकता है और उसका असर सीधे समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी में इसका चाबुक नजर आएगा, जहां 40 इमारतें इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और उसमें से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का प्लान यहां पर सरकार का नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। रामपुर के बेताज बादशाह आजम को 440 वोल्ट का झटका। जौहर पर चलेगा पीला पंजा, आजम खान क्या होगा? सलाखों के पीछे आजम, सियासी सल्तनत जमीन दोस्त। पूर्व मंत्री का रहता साम्राज्य, 38 बिल्डिंग मटिया में। यूपी की सियासत में एक दौर था, रामपुर और आजम खान, ये दोनों नाम जो कैबिनेट हो या सड़कें, जिनकी तूती बोलती थी, आजम के रसूख का सिस्टम में एक भौकाल था। एक कहावत है, घड़ी की सुई बदलती है तो नए युग की शुरुआत होती है। किसी सल्तनत का उदय होता है तो कोई पतन की ओर बढ़ जाता है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के द्वारा बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। 2016 में योगी सरकार का आना आजम खान के जीवन में ग्रहण के समान था। आजम के कारनामों की फाइल खुली, जांच हुई तो इस कदर कानूनी शिकंजे में झड़के कि आज भी सलाखों की हवा खा रहे हैं। लेकिन जिस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को डंके की चोट पर आजम खान ड्रीम प्रोजेक्ट बताते थे, वो भी अवैध निर्माण निकला। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। बड़े गुमान से खड़ी की गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बाबा का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार है। रामपुर के सिंगे खेड़ा में है यूनिवर्सिटी। जब निर्माण हुआ तब जिला पंचायत क्षेत्र था। 2 भवनों का नक्शा पास हुआ था। 40 भवनों का निर्माण यूनिवर्सिटी में किया। 2024 में इलाका आरडीए के क्षेत्र में चला गया। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण साबित। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी पर पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सड़क पर भी कब्जा करने का आरोप लगा और मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के अंदर 4 लेन सीसी रोड। 2016 में पीडब्ल्यूडी ने सड़क का निर्माण किया। प्रोजेक्ट का बजट उस समय 16 करोड़ था। 13.50 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट पर काम किया। 2019 में यूनिवर्सिटी ने रास्ता बंद कर दिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी की अर्जी खारिज हो गई। लोअर कोर्ट में फिर केस पहुंचा। लोअर कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के पक्ष में फैसला सुनाया। जौहर यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट पहुंची और मामला विचाराधीन। जौहर को जमीन दोस्त करने के प्लान पर यूपी में अब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू होता जा रहा है। सत्ता पक्ष जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बता रहा है, तो विपक्ष सियासी स्थान खड़ा रहेगा और वो खिदमत करता रहेगा तो तमाम इंसानों की, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग पढ़ा करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। ये भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन चोरी और पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये सब लूट किया है। इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे, कभी केजीएमयू में नॉनवेज बंद कराएंगे और गौ माता जो राष्ट्र माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में
कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। विपक्ष के प्रवक्ताओं ने सिस्टम के एक्शन पर इस कदर जुबानी धावा बोला है कि दुश्मनी के तहत एक्शन करार दिया है। आज जब इलेक्शन आने वाला है तब आपको एकदम से जौहर यूनिवर्सिटी की बात क्यों आई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालयों से, इस टीचिंग इंस्टीट्यूशन से या पढ़ाई लिखाई से इतनी नफरत क्यों करती है? अगर कोई चीज अवैध है तो उसको वैध किया जाए। सच बात यह है कि जब से योगी जी की सरकार आई है, आजम खान साहब को टारगेट कर रही है। कभी बकरी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी मुर्गी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी किताब चोरी का मुकदमा कर देती है। यूनिवर्सिटी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को आप डिस्टर्ब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये राम मंदिर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप है। बहरहाल कभी बकरी चोरी, कभी किताब चोरी और जौहर में 38 भवनों का अवैध निर्माण, ये तो कानून के दायरे से बाहर है। भला सीएम योगी का इसमें क्या रोल है? अगर आजम खान के पास 38 बिल्डिंग के भी वैध नक्शे हैं, तो फिर बुलडोजर एक्शन क्यों ही होगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखना यही होगा कि 15 दिन के बाद का 16वां दिन प्रशासन के द्वारा इसको ध्वस्तीकरण करने का काम करेगी। हिंदी खबर के लिए रवि कुमार सैनी, रामपुर।